अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं ये फतेहपुर सीकरी का दूसरा हिस्सा है, यानी कि सेकंड पार्ट है। अब हम लोग जो पहले थे वो फर्स्ट पार्ट था जो कि एक रिलीजियस प्लेस था। अब हम लोग सीकरी में हैं जो अकबर का रेजिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एरिया था, जहाँ से अकबर अपनी हुकूमत भी चलाते थे और अकबर बादशाह अपनी बेगमों के धर्मपत्नियों के साथ यहाँ रहा भी करते थे। अभी हम लोग आ चुके हैं अकबर के बेडरूम में, जो अकबर का शाही विश्राम कक्ष या शाही रॉयल रूम आप कह सकते हैं, जहाँ पर अकबर बादशाह विश्राम किया करते थे या आराम किया करते थे। गाइस ये हमारा गाइड रहने वाला है। टिकट हमने ले ली। ये 40, ये 10, 50, 100 रुपए दे दो उनको 100 रुपए दे दो। वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। अरे नहीं, आप निकाल के ले आऊंगा। आप काय को लगना पड़ेगा? तो भैया वो चेक कराएगा, कभी कभी भीड़ होती है तो अरे वो चेक कराएगा, उनको दे दो। 100 रुपया पे कर। अच्छा, कैश नहीं है हमारे पास। हाँ जी, अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं ये फतेहपुर सीकरी का दूसरा हिस्सा है, यानी कि सेकंड पार्ट है। अब हम लोग जो पहले थे वो फर्स्ट पार्ट था जो कि एक रिलीजियस प्लेस था। अब हम लोग सीकरी में हैं जो अकबर का रेजिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एरिया था, जहाँ से अकबर अपनी हुकूमत भी चलाते थे और अकबर बादशाह अपनी बेगमों के धर्मपत्नियों के साथ यहाँ रहा भी करते थे। अकबर की 3 अलग अलग धर्म की धर्मपत्नियां थी। उनमें से सबसे प्रिय और सबसे फेवरेट महारानी जोधाबाई थी, जो अकबर की हिंदू बेगम थी, राजस्थान राजघराने से थी और ये सलीम जहांगीर की माँ थी। तो अकबर से शादी से पहले जोधाबाई ने 3 चीजों का डिमांड किया था। उसमें पहली चीज थी कि मेरा धर्म परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज थी मुझे राधा कृष्णा जी का मंदिर चाहिए जो कि इसके अंदर आज भी मौजूद है। और तीसरा था जो तौर तरीका मेरा मायके में है वही ससुराल में रहेगा। इसलिए उसको मायके जैसा घर दिया गया था और इस घर को बोला जाता है हवेली, क्योंकि राजपूत लोग जो रॉयल फैमिली से होते हैं वो हमेशा हवेलियों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हवेली का मतलब होता है रॉयल पैलेस। जिस रॉयल पैलेस के अंदर जो महिलाएं इस पैलेस के अंदर रहती हैं उनको सारी फैसिलिटीज सुख सुविधा होती है और वो सुख सुविधा हम आपको अभी अंदर ले जाकर दिखाएंगे। हाँ जी। महारानी जोधाबाई के महल में चलो आइए। आ गई। ये डोर वगैरह देखो गाइस। अभी हम लोग जोधाबाई के महल के अंदर आ चुके हैं, जो अकबर की प्रिय बेगम थी, सलीम जहांगीर की माँ थी, उनके रहने की जगह है। इस घर के अंदर आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो एक रॉयल फैमिली के लिए जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अकबर ने 2 रूम बनाए थे जोधाबाई के लिए। इसमें पहला रूम है जो कि नॉर्थ इन रीजन में बना हुआ है, इसको जोधाबाई का समर पैलेस बोला जाता है। और उसी के अपोजिट साइड में है विंटर पैलेस जो कि साउथ की डायरेक्शन में बना हुआ है। सामने जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था जहां पर वो अपनी पूजा पाठ किया करती थी, क्योंकि जोधाबाई ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, क्योंकि अकबर ने भी कभी भी उनको ऐसा कुछ करने के लिए कहा भी नहीं था, क्योंकि शादी से पहले ये पहले ही डील हो चुका था। बीच आंगन में जो अभी आपको कुछ अलग सा पेड़ नजर आ रहा है, लेकिन अकबर के जमाने में, जोधाबाई के जमाने में यहाँ पर तुलसी का पेड़ होता था, जिसको गंगा जल चढ़ा के सुबह शाम पूजा पाठ जोधाबाई हमेशा अपनी किया करती थी या पूजा पाठ की शुरुआत या एंड किया करती थी। जिस गेट से हम लोग आए थे वो एक लौता गेट था इस महल के अंदर आने के लिए, क्योंकि राजपूत लोग हमेशा अपने घर के अंदर एक ही रास्ता रखते हैं आने और जाने के लिए, कभी भी दूसरा रास्ता नहीं बनाते हैं। जितने भी हमारे चारों तरफ रूम बने हुए हैं ये उनकी सेवाकारों के लिए था। सेवाकार बोले तो हिंदी में दासिया, जो दासिया महारानी जोधाबाई की सेवा में 24 आवर यहाँ पर रहा करती थी, क्योंकि राजपूत लोगों में एक प्रथा होती है, जब उनकी घर की लेडीज कोई शादी करती है तो दहेज में कुछ दासियां जाती हैं जो उनकी देख रेख कर सके, उनको रॉयल ट्रीटमेंट दे सकें। ऊपर जाने के रास्ते सारे गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं, अभी हम लोग ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है। और ये जोधाबाई का जो महल है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस इन फतेहपुर सीकरी है। इससे बड़ा महल इवन अकबर का बेडरूम भी नहीं है, इवन क्रिश्चियन का भी नहीं है और इवन रुकैया बेगम मुस्लिम रानी का भी नहीं है। ये जोधाबाई का महल था जो आपने देखा, ये काफी खूबसूरत हिंदू स्टाइल एंड राजस्थानी कल्चर के हिसाब से बना हुआ है और ये वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड वर्कमैनशिप डू बाय समवन। गर्मी में रहने के लिए, सर्दी में रहने के लिए, वो पीछे से खुला हुआ था, हवा आती थी, ये पीछे से बंद है। गर्मी में रहने के लिए, ये सर्दी में रहने के लिए। ये सबसे बड़ा है, अभी राधा कृष्ण का भी नहीं था। नहीं, तो आप बताएं। जो 2 और रानियां थी ना उनका भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये है, सबसे बड़ा है ये। तो अंदर कुछ है देखने के नहीं, लिए? वैसे ये सिंपल है, रूम दिखा दो। ये दासियों के लिए रूम जैसे बनाए जाते थे जहां पर वो अपने कंफर्टेबल तरीके से रह सके। और ये जो जितनी भी दासियां थी ना
वो सारी कुंवारी हुआ करती थी, कुंवारी, मतलब अनमैरिड, हाँ मैरिड नहीं होती थी। मैरिड बच्चों मतलब मैरिड वुमेन को वो लोग दासी नहीं बनाते थे। ओके ओके। अभी हम लोग आ चुके हैं जोधाबाई की रसोई पर, यानी कि किचन पर, जहां जोधाबाई अपना खाना बनाती थी अपने हाथ से, क्योंकि जोधाबाई एक वेजिटेरियन औरत थी और वो राजपूत थी, राधा कृष्णा जी की भक्त थी, इसलिए अकबर ने उनके लिए यहाँ पर एक किचन बनाया था जो कि उनकी फरमाइश डिमांड के हिसाब से था। उसको वेजिटेरियन किचन बोला जाता है, जहाँ वो सेल्फ कुक किया करती थी। अच्छा। इसी के अपोजिट साइड में वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन किचन था जो अदर्स के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि अकबर ने कभी भी किसी भी रानी को रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन में नहीं रखा। जिसका जो धर्म मजहब बोलता था वो अकबर ने उसको हमेशा फेवरेट कहते हैं ना, उसको सपोर्ट किया रिलीजियस पर्पस से। ठीक है। तो क्रिश्चियन रानी और मुस्लिम रानी ये नॉन वेजिटेरियन थी, तो इसलिए अकबर ने उनको नॉन वेजिटेरियन किचन दिया था, जहां पर उनके खानसामा यानी कुक का बनाया करते थे। लेकिन जोधाबाई के किचन में सिर्फ जोधाबाई खुद बनाती थी, क्योंकि वो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से चला करती थी। आप ही के सामने बना हुआ है, यह है क्रिश्चियन रानी मरियम का महल, जो अकबर की सबसे छोटी बेगम थी और ये गोवा की रहने वाली थी। 450 साल पहले गोवा अपना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, वो पोर्तुगीज के हिस्से में आता था। लेकिन 1961 में नेहरू जी का जो पॉलिटिकल स्टेप उठाया गया था, उससे गोवा हमारे भारत का हिस्सा बना और वो गोवा भारत की टेरिटरी यानी कि विरासत बन गया। इसलिए उसको केंद्र शासित यानी सेंटर स्टेट घोषित किया गया है। तो ये काफी खूबसूरत पेंटिंग से बना हुआ था मरियम महल, जो कि गोल्डन पेंटिंग के नाम से जाना जाता था। इसका वास्तविक नाम मैरी डिसूजा था, लेकिन टाइटल रख रखा था मरियम। मरियम का मतलब होता है खूबसूरत औरत से, ठीक है ना। तो ये गोल्डन पेंटिंग हाउस उनकी पसंद के हिसाब से बनाया गया था। अकबर ने जो तीनों रानियों के पैलेसेस छोटे बड़े एंड मीडियम बनाए थे, लेकिन सबकी पसंद अपनी अपनी थी। जिसको जैसा पसंद था अकबर ने उसके आर्किटेक्ट, उसके कल्चर और उसकी पसंद के हिसाब से बनाया था। तो ये पेंटिंग लोड मोस्ट थोड़ी 90% जा चुकी है, क्योंकि ये जगह 16 साल तक अबेंडन बंजर रहा, यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं था। अकबर ने इसको 16 साल यूज करने के बाद रेंडमली पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से छोड़ दिया था और अपना रिकैपिटलाइज आगरा को अगेन किया था। अच्छा ठीक है। तो भाई साहब ये सीढ़ियाँ किस चीज ये की हैं? सीढ़ियां थी मरियम के लिए, यहाँ से वो पंचमहल की तरफ जाया करती थी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से भी इस पैलेस के लिए रास्ते थे। ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जब भी उसको पंचमहल जाना होता था, ये इस तरफ राइट हैंड पर अकबर का बेडरूम बना हुआ है, अकबर के बेडरूम में जाना होता था तो वो हरम का रास्ता इस्तेमाल करते थे। हरम का रास्ते का मतलब होता है पर्दा सिस्टम, यानी कि औरतें भी इस पैलेस के अंदर जब घूमा करती थी तो वो खुले आसमान में नहीं डोलती थी, जैसे हम और आप डोल रहे हैं। हमेशा वो इनर यानी कि अंदर वाला वो रास्ता, लेफ्ट वाला क्या बताया वो था? पंचमहल हवा महल, इसको मैं दूसरी साइड से दिखाऊंगा। ठीक, ये रास्ता था। हाँ, अभी हम लोग जिस जगह पर मौजूद है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है, जहां पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। हमारे पीछे ये खूबसूरत सा तालाब आप देख रहे हैं, इसको दरअसल हिंदी में अनूप तालाब बोला जाता है, लेकिन इसका जो फारसी शब्द है वो चार चमन है, क्योंकि ये 4 हिस्सों में बटा हुआ एक खूबसूरत तालाब था जो कि एक मुस्लिम पैटर्न है। दरअसल ये जो प्लेटफॉर्म है उस जमाने में तानसेन साहब के लिए इस्तेमाल होता था, जो अकबर के 9 कैबिनेट मिनिस्टर में मिनिस्टर भी होते थे और काफी खूबसूरत गायकार सिंगर थे। इनकी आवाज में इतना ताकत पावर था, जब इन्होंने यहाँ मेलोडी सॉन्ग यूज किया था दीपक राग तो दिए जल गए थे, और उसके बाद मेघ मल्हार गाया था तो बारिश हो गई थी। और सबसे जो गरम और सबसे जो डिफिकल्ट जो मेलोडी सॉन्ग था या राग था उसका नाम था भैगव राव, जिससे बिजलियां कड़क गई थी, आसमान फट गया था। तो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस देते थे अकबर बादशाह के लिए तानसेन जी, और सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए, कॉमन लोगों के लिए नहीं था। और अकबर बादशाह उसको यहाँ से बैठकर सुना और देखा करते थे। ये काफी डेप्थ है, इसलिए इसको जाना के लिए अलाउड नहीं करती है गवर्नमेंट, क्योंकि कभी कभी तो 1-2 बार इंसिडेंट हो चुके हैं, यहाँ बच्चे वगैरह गिर चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको यहाँ बैरिकेड कर दिया है। स्मॉल जो पैलेस आपको दिख रहा है छोटा सा कोने में, वो रुकैया बेगम का महल है, जो अकबर की पहली बेगम थी और ये इस्तांबुल शहर की रहने वाली थी। देखने में जरूर छोटा है, लेकिन उसके ऊपर किया हुआ नक्काशी का काम बहुत ही सुंदर है। तानसेन जी के गाने की जगह पर यहाँ परदेश फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, जिसमें आपने गाना सुना था 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, नहीं होना था लेकिन हो गया था। वो सारी शूटिंग इस प्लेटफॉर्म पर भी की गई थी, कव्वाली भी की गई थी। यहाँ काफी अधिक फिल्में बन चुकी हैं जो पुराने जमाने की, जिसमें पहला नंबर हीरांझा, लाल पत्थर, गरम हवा, यतीम, 9-2-11, बीरबल माई ब्रदर, ये सारी फिल्में यहाँ यतीम और परदेश से पहले बन चुकी है, जो कि काफी पर्दे पे फेमस भी रही थी। अभी हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अकबर का बेडरूम, जहाँ अकबर बादशाह आराम किया करते थे।
तो भाई साहब ये मेंटेनेंस के लिए क्या ये कोई ऐसा चीज मेंटेन करी हो तो वो हाँ कौन सी देखिए चीज यहाँ है? पर सिर्फ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, हाँ। रिपेयरिंग की गई है, साफ सफाई की गई है, बाकी ये पूरा नेचुरल है। अच्छा 90% इसमें कलर हाँ भी ये सेम सब ही? नेचुरल है, गॉड ओके गिफ्ट है। हाँ यहाँ पर कोई भी मतलब नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, जो उस जमाने में था वही आज है। ठीक है बस इसको रिपेयर किया गया है, साफ हाँ सुथराई रखी गई है, क्योंकि हाँ ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाँ वो इसकी देख रेख करती है, जो कि अच्छा काफी पुराना एक डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो हम्म हमेशा एशियन मॉन्यूमेंट्स पे काम करता तो है। ये मेंटेनेंस के बारे में हो जी गया इंफॉर्मेशन। म्यूजिक सुनते थे अकबर बादशाह, जो मैंने आपको बताया ना, सामने ही उनका प्लेटफॉर्म था तानसेन जी का, तो ये म्यूजिक सुनने के लिए था। ये लो इसलिए है क्योंकि अकबर की हाइट काफी लो थी, वो 5 फुट 3 इंच का बंदा था, अच्छा इसलिए सारी चीज को लो रखा गया था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज से। तो ये उनके बैठने की जगह थी, यहाँ से लाइव टेलीकास्ट वॉचिंग किया करते थे, म्यूजिक को सुना करते थे, देखा करते थे। और इसको पानी के बीच में इसलिए बनाया गया था कि उस जमाने का जो साइंस था, आर्किटेक्ट था, कोरियोग्राफर थे या डिजाइनर थे, उन्होंने हर चीज को अपने ध्यान में रखते हुए इसको पानी के बीच में इसलिए बनाया ताकि आवाज दुगना तिगना इको हो सके, रिफ्लेक्टिबल हो सके, क्योंकि उस जमाने में इको माइक माइक्रोफोन नहीं थे। अब तो अकबर जी नीचे बैठ के करते थे नहीं, जैसे ऊपर कोई तख्त तो अच्छा इसके ऊपर ऊपर है, ये पवेलियन है ना, हाँ यहाँ ये ओके लाइक तख्त टाइप तख्त चीज टाइप होगी का, हाँ वो। ऊंचाई पे रहता था ना, हाँ वो वहां रहते थे। ठीक है ठीक है अभी हम लोग चल रहे हैं अकबर का बेडरूम है। अभी हम लोग आ चुके हैं अकबर के बेडरूम में, जो अकबर का शाही विश्राम कक्ष या शाही रॉयल रूम आप कह सकते हैं, जहां पर अकबर बादशाह विश्राम किया करते थे या आराम किया करते थे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं 7 फुट का स्टोन बेड था, जिसके ऊपर अकबर बादशाह चढ़कर आराम करते थे। अकबर बादशाह की हाइट काफी छोटी थी, 5 फुट 3 इंच, तो लकड़ी के सीढ़ी चंदन का उसका इस्तेमाल करके वो ऊपर पहुंचते थे। सोफा गद्दा तकिया पिलो वगैरह सब कुछ होता था, ताकि वो कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे सोच सके। ये जो विंडो थी वो सनराइज देखने के लिए था एंड वेंटिलेशन के लिए था। इसको ऊंचा बनाने के 2 पर्पस थे। पहला था कि ऊंचाई पे थोड़ा वेंटिलेशन ज्यादा फील होता है, हवा ज्यादा लगती है, और दूसरा था कि सोते हुए आदमी को मारना बहुत आसान होता है, तो उस जमाने में सिक्योरिटी पर्पस से इसको ऊंचा बनाया गया था, ताकि कोई आदमी अननोन यहाँ किसी तरीके से आ भी जाए तो वो राजा के पास आसानी से ना पहुंच सके। गर्मियों के समय यहाँ पर काफी गर्मी हो जाती है, तो ये लोग यहाँ पानी का इस्तेमाल करते थे ऑन द फ्लोर, ताकि इसको ठंडा और कूल रखा जा सके जब यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री पहुंच जाता है। तो अकबर के लिए 2 बेडरूम बनाए गए थे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे। तो ऊपर वाला जो बेडरूम है वो क्लोज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वहां नहीं जा सकते, उसको दूर से देख सकते। ये ग्राउंड फ्लोर वाला ओपन था, तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही शाही स्टोन बेड था, जो फायर प्रूफ था। अगर आप इसमें आग भी लगाएंगे तो वो जल नहीं सकता था। तो ये सॉरी टू इंटरप्ट ऊंचा जो ऊपर वाला है वो सेम ऐसी है? नहीं, वो रूम सेम नहीं है, वो रूम अलग है उसमें। हाँ, उसमें स्टोन बेड नहीं है, हाँ। वो सिर्फ सिंपल है, जहां शायद वो नीचे सोते थे। क्योंकि मुस्लिम धर्म में कुछ चीजें जमीन पे की जाती है, जिसमें पहला नंबर है कि मुस्लिम लोग नमाज जमीन पर पढ़ते हैं, खाना जमीन पर बैठकर खाते हैं, और आराम भी जमीन पर करते हैं। तो यही वजह थी कि अकबर ने ये स्टोन बेड बनाया था। और जो सीढ़ी आप बता रहे हैं वो चंदन की लकड़ी होती थी। हाँ, वो चंदन की लकड़ी का खास इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि चंदन का जो इंसेंस होता, हम और आप लोग अपने घर में आज भी यूज करते हैं, ताकि मक्खी मच्छर उससे दूर रहे। तो वो मस्किटो फ्री करने के लिए, हाउस फ्लाई फ्री करने के लिए चंदन की लकड़ी में एक स्पेशल खुशबू होती है, जो 24 घंटे चलती रहती है, जिसकी वजह से ये चीजें घर के अंदर या रूम के अंदर एंटर नहीं करती। आप ये देखें, ये पूरा अकबर का बेडरूम है, काफी खूबसूरत, मतलब इस पर ये काम भी किया गया है, और वो खूबसूरती आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ पाम ट्री डिजाइन है, देखो ये देखे ना, प्रोमोग्रेनेट है और अनार है, मतलब पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स हैं, अंगूर के डिजाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजाइन ही यहाँ क्यों है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार इन फलों को जन्नती फल माना गया है। It looks like iron. No, this look like iron, but it's not iron, it's stone. इसको जितना टच करेंगे हम, वो उतना ही स्मूथ एंड साइनेबल होता चले Looks जाएगा। like iron. हाँ, You see? और ये अकबर का ड्रेसिंग रूम था, जहां पर वो अपनी ड्रेस चेंज करते थे एंड देन कंफर्टेबल कपड़ों में आकर सोते थे, क्योंकि वो लोग सेफ्टी कवच पहनते थे और वो काफी हैवी होता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ काफी रात के समय चिमकादड़ बैट्स रहती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ। ये लोग वगैरह वही है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने लगाया, ये उस जमाने का नहीं। अभी हम आ चुके हैं अकबर के डाइनिंग हॉल में, जहां डाइनिंग रूम भी कहा जा सकता है या रॉयल डाइनिंग रूम भी आप बोल सकते हैं। दरअसल ये अकबर एंड अकबर की फैमिली के खाने पीने की जगह थी। मुस्लिम धर्म के अनुसार वो लोग हमेशा जमीन पर दस्तरखान पर खाना पीना खाया करते थे,
और मुस्लिम टेक्निक के हिसाब से वो अपनी चीजों को या अपने एक साथ मिलकर खाना खाते थे। वो लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेट मंगाते थे, उसको बीच में रखकर सब लोग एक साथ मिलकर एक ही प्लेट के अंदर खाना खाते थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि अगर फैमिली पूरी एक साथ एक प्लेट के अंदर खाना खाती है तो उससे फैमिली कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। तो वही अकबर यहाँ पर टेक्निक यूज करते थे। जब अकबर यहाँ आते थे तो पूरी तीनों रानियां और उनका बच्चा भी यहाँ साथ में मिलकर खाना खाता था। जी सॉरी टू इंटरप्ट। और वो नीचे बैठ के खाते हैं? हाँ जी, दस्तरखान होता है, जैसे रोजा अफ्तार होता है ना मुस्लिम लोगों में, सब लोग एक साथ फल फ्रूट खाते हैं, रोजा खोलते हैं, ओपन करते हैं, आपने देखा होगा मुस्लिम इलाकों में। वैसी टेक्निक ये लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स रखे जाते थे जो खाने पीने के काम आया करते थे। ओ ठीक है। तो ये बॉक्सेस किसकी? ये ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स रखने के जो एनर्जेबल होते थे। ये हमारे सामने जो घड़ा रखा है, लोग को अभी हम लोग जिस घड़े के सामने खड़े हुए हैं ये उस जमाने का मिल्टन था। मिल्टन मतलब ठंडा पानी रखने की जगह। यहाँ का पीने का पानी पीने लायक नहीं था, तो अकबर हमेशा अपना पानी गंगा जल मंगाया करते थे हरिद्वार से, तो इसमें यहाँ पर पानी रखा जाता था। और एग्जैक्टली ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा आगरा फोर्ट के अंदर, जहांगीरी महल के अंदर वो वन पीस में बना हुआ है जो कि जहांगीर का बाथ टब था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मिल्टन था जहाँ पर ठंडा पानी को रखने का इंतजाम किया जाता था ताकि वो आसानी से यहाँ से आराम से उस पानी को पी सके, क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल पानी है फतेहपुर सीकरी का वो काफी खराब है। मतलब हमने देखा था वो पिछले ब्लॉग में। हाँ, बात कब था। ये क्या है? ओके, अभी जो आप अपने पीछे देख रहे हैं ये काफी खूबसूरत जगह है व्हाइट प्लास्टर में। ये दरअसल हम्माम था नहाने धोने के लिए, जहां पर अकबर की जो मुस्लिम रुकैया बेगम थी, क्योंकि सामने बना हुआ छोटा सा महल वो रुकैया बेगम था, जो उनका प्राइवेसी एरिया था। हम्माम था, नहाने धोने की जगह थी जहां स्नान करने के लिए रानी जाया करती थी। और उसी के बाजू में ये रुकैया बेगम का महल है जो अकबर की सबसे बड़ी बेगम थी। देखने में इनका पैलेस बहुत ही छोटा है, लेकिन इस पे किया हुआ नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। जो 450 साल से ऐसा ही है जो ऐसा आप देख रहे हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। और ये जगह ताजमहल से भी 70 साल पहले बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना सुंदर वर्कमैनशिप है, और ये सब हाथ से तराश के बनाया हुआ एक खूबसूरत महल है। इसकी कीमत उतनी थी जितनी की रुकैया मरियम और जोधाबाई की थी। तो आप अंदर की तरफ देखें, यहाँ पर जो दीवारों के अंदर आपको खाली जगह नजर आ रही है, ये लोग यहाँ रात के समय कैंडल यूज करते थे। 4 विंडो क्रॉस वेंटिलेशन के साथ साथ यहाँ पर पर्दे का इस्तेमाल किया जाता था। ऑन द फ्लोर ये लोग अपना बिस्तर लगाती थी। रुकैया बेगम जो कि मुस्लिम रानी थी अकबर की, वो हमेशा जमीन पर आराम करती थी। ये ऑटोमन एम्पायर से थी। इसकी जो वर्कमैनशिप है इस पैलेस को और भी खूबसूरत बनाती है, क्योंकि ये जो वर्कमैनशिप है ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। जितना फाइन एंड टैलेंटेड वर्कमैनशिप यहाँ पर किया गया है वो और किसी पैलेस पे नहीं किया गया है। साइज में छोटा था, लेकिन सबसे सुंदर रुकैया बेगम का महल था जो कि अकबर की मुस्लिम बेगम थी। ये तो गवर्नमेंट ने हाँ, ये बैरिकेड गवर्नमेंट ने किया है अभी लॉकडाउन से पहले। ये चीज बनी हुई है ये सब जिगजैग है, मुस्लिम डिजाइन है, हिंदू डिजाइन है, ये सब मिक्स आर्किटेक्ट है, क्योंकि अकबर रेस्पेक्ट ऑफ और रिलीजन की पॉलिसी रखते थे। क्योंकि अकबर मुस्लिम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 3 अलग अलग रिलीजन की वाइफ से शादी किए, कभी भी किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। और उसने एक नया रिलीजन भी चलाया था, उस रिलीजन का नाम था दीन इलाही। दीन इलाही धर्म का मतलब होता है रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ये अकबर की पॉलिसी थी, इसलिए अकबर को सभी लोग लाइक करते हैं। ये बैरिकेड भी हाँ, ये बैरिकेड भी गवर्नमेंट ने बाद में किए, पहले ये ओपन था, जालियां थी, यहाँ पर्दा सिस्टम हुआ करता। हाँ, ये हमारे बाजू में बना हुआ खूबसूरत गार्डन है, इसको बोलते हैं मुगल गार्डन। मुगलों ने हमेशा अपने पैलेस, महल, लाइब्रेरी या डोम के अंदर जरूर एक खूबसूरत गार्डन रखते थे और उसको एक नाम देते थे। ताजमहल में मुगल गार्डन, आगरा फोर्ट में अंगूरी गार्डन, और यहाँ पर चमेली का गार्डन था। ये दीवाने का पीछे का हिस्सा है, यहीं से अकबर उस तरफ जाके आम लोगों से प्रॉब्लम सुना करते थे और एज ए जज, और उनको यहाँ फैसला दिया करते थे। क्योंकि अकबर के ही वाज अ मल्टी किंग, इसके पास सारे पावर थे। ये जज भी था, प्रेसिडेंट भी था, एंड आप कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये जो पत्थर है ना, जितना भी ये फतेहपुर सीकरी को कंट्रैक्ट किया गया है, ये यहाँ का लोकल पत्थर है। इसको रेड सैंडस्टोन बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन आप इसको धौरपुरी पत्थर या बलुआई पत्थर भी बोल सकते हैं, जो इस इलाके में 60 किलोमीटर के एरिया में आसानी से मिल जाता है। तो ये पत्थर की ये क्वालिटी है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लगा हुआ है। इसमें भी 4 क्वालिटी होती है। ऊपर के डिजाइन में ये सारे स्लॉब जो डिजाइन है वो साउथ इंडियन टेक्निक से लिए गए हैं, ताकि बारिश का पानी एंड धूप को एब्जॉर्बनेस बचाई जा सके। हाँ, क्योंकि वैसी छत पे फ्लैट वाली पे एब्जॉर्ब हो जाती है, इस पे नहीं होती है।
अभी हम लोग सेंटर ऑफ द पैलेस आ चुके हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ अद्भुत चीजें देखने को मिलेगी, इनक्रेडिबल चीजें देखने को मिलेगी। जैसे आप मेरे पीछे ये डबल मंजिल वाला इमारत देख रही है, उस जमाने का स्कूल हुआ करता था, गर्ल्स स्कूल, जहाँ मुस्लिम लड़कियां आकर अपनी धार्मिक शिक्षा लिया करती थी और उनको पढ़ाने के लिए रुकैया बेगम यहाँ आया करती थी। रुकैया बेगम अकबर की पहली बेगम थी जो कि मुस्लिम धर्म से थी, इसलिए वो यहाँ मुस्लिम शिक्षा छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर दिया करती थी। उससे ऊपर आपको दिख रहा है ये पंचमहल है, हवा महल, जहाँ अकबर एंड अकबर फैमिली ऊपर जाके बैठ जाया करती थी, शहर का नजारा देखती थी, हवा खाती थी। इसकी क्वालिटी ये है कि 176 कॉलम पर ये खड़ा हुआ है, कोई भी दीवार या फाउंडेशन सपोर्ट नहीं है और एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से ऊपर तक ले जाने पर छोटा कर दिया गया है ताकि जो नीचे वाले फ्लोर पर जो वेट है वो कम आए, इससे उसकी स्ट्रेंथनेस बाकी रहे। और आपके बाजू में जो नीचे आपको फ्लोर दिख रहा है, ये टेबल दिख रही है, इस पे यहाँ पर एक गेम खेला जाता था। उस गेम को चौसर बोलते हैं। 25 ये शकुनी मामा ने महाभारत में खेली थी। तो हाँ, फेमस गेम है। यहाँ पर अकबर बादशाह अपनी किसी एक बेगम के साथ बैठा करते थे, डाइस यूज करते थे और उस डाइस में जो नंबर आता था उसके हिसाब से यहाँ पीसेस की जगह लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता था। वो लड़कियां हमेशा यहाँ अलग अलग कॉस्ट्यूम में कपड़े पहने खड़ी रहती थी रंग बिरंगे, और अकॉर्डिंग टू अकबर कॉल वो यहाँ से मूव किया करती थी। तो जैसे आजकल लूडो खेलते हैं बच्चे लोग, उसी तरीके से ये गेम था, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल एंड लंबा गेम हुआ करता था क्योंकि उस जमाने में डाइस का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो हमेशा जो कौड़ियां होती थी जो समुद्र में पाई जाती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। दो लोग उसको गिनने वाले होते थे और उसके हिसाब से ये लड़कियां यहाँ से एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स पर डांस करते हुए चला करती थी। अभी आप देखेंगे कि ये पत्थर का बना हुआ है, ये क्रॉस था जहां से स्टार्टिंग होती थी। इसको हॉप स्कॉच भी आप कह सकते हैं, इंग्लिश गेम, और 25 भी कह सकते हैं। और अभी हम लोग दीवाने खास की तरफ जाएंगे जो कि अकबर का पार्लियामेंट्री हाउस था, जहां पर अकबर बादशाह। अभी हम आप जा रहे हैं दीवाने खास के अंदर जो कि अकबर का पार्लियामेंट्री हाउस था, जहां अकबर अपने नवरत्न के साथ बैठकर कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते थे, खास बातचीत करते थे, विचार विमर्श करते थे। अकबर की जो नीतियां थी वो हमेशा सर्वधर्म सम्मान के हित में हुआ करती थी और अकबर हमेशा ऐसी पॉलिसियों पे काम किया करते थे जिस पर जनता उनकी वाहवाही करती थी। अकबर का असली नाम जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन जनता ने उनको अकबर नाम दिया। अकबर का मतलब मुस्लिम धर्म में होता है ग्रेट, यानी कि महान। तो ये देख रहे हैं आप हमारे सामने जो कि आपको कॉन्सेप्ट में नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत जो कॉन्सेप्ट है जो कि कमल के फूल की तरह है। ये अकबर के बैठने की जगह थी, ये उनका सिंहासन था, सीट थी जहां बीच में बैठते थे और उसका पूरे जो मिनिस्टर लोग थे वो यहाँ पर बालकनियों पर बैठा करते थे, विंडोज पे बैठते थे ताकि वो अपनी यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग को प्रोग्रेसिंग या उन्नति में ला सकें। अकबर ने यहाँ पर एक न्यू रिलीजन स्टेबलाइज किया था, आपने शायद सुना होगा दीन इलाही के बारे में। वो अकबर ने दीन इलाही धर्म इसी के ऊपर से बैठ के चलाया था और उस धर्म का मतलब था सब रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। वो अकबर ने यहीं से चलाया। ये बैरिकेड लॉकडाउन से पहले किया गया है क्योंकि लोग जाकर उस पत्थर को टच करते थे जहां पर अकबर बादशाह बैठते थे, क्योंकि ये इस पे जो बना हुआ कार्विंग है वो बहुत ही सुंदर है, जो कि हाथ से तराशा हुआ है, जो सर्वधर्म का रिलीजन एक सिंबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कमल का फूल की तरह आपको नजर आ रहा है। ये कमल के फूल से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। उसके नीचे जो स्तूपा है, फिर जिगजैग वाला वो इस्लामिक है, फिर क्रिश्चियन है, फिर हिंदू है। तो सभी धर्मों को यहाँ पे मिक्स करके वो न्यू रिलीजन स्टेबलाइज किया था। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता था जो अभी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, जहाँ से, हाँ जी, ऊपर जाने के लिए रास्ता था जो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। और ये जो पूरा जो पिलर है ना वो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर में है कि ये वन पीस में बना हुआ है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं किया गया। जो चीज बंद रहती है उसको मेंटेनेंस के लिए कितना, वो सब कितना time क्लीनर, बाद आता है? हाँ, वो हर वीकेंड पर स्वीपर जाता है और वहाँ पर उसको साफ सफाई करता है, देख रेख करता है हर वीकेंड पर। और जी हाँ, वीकेंड पर जाता है वो फ्राइडे के दिन, और वो वहाँ साफ सफाई कर कर आता है। बाकी जो काम है वो ऑफिसर लोगों का है, जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर जाते हैं और वो चेक करते रहते हैं हर समय समय पर इस पूरी इमारतों को, ताकि इस इमारत पर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत तो नहीं आई है। हाँ। तो वो और इसके ड्रेन का कोई सिस्टम ये है ड्रेनिंग जो... सिस्टम यहाँ पर ऑटोमेटिकली, आपके पैरों के नीचे देखिए, ये पूरे पैलेस के अंदर है। यहाँ से सीधा पानी बारिश का आप देख रहे हैं जा रहा है और ये सीधा इस बिहाइंड द वॉल जाकर हार्वेस्टिंग करता था। तो ये पानी का इस्तेमाल वो डेली नीड के लिए करते थे। जब यहाँ पर ड्राई सीजन रहता है, मई एंड जून टाइम में काफ़ी गर्मी रहती है, तो उस समय ये लोग इस पानी का इस्तेमाल अपने डेली नीड के लिए करते थे, क्योंकि यहाँ पर
पानी की कमी नहीं थी, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम थी, ड्रिंकिंग वाटर की कमी थी। पानी की कमी यहाँ कभी नहीं थी। डेली नीड वाला पानी यहाँ आज भी अवेलेबल है, लेकिन आप उसको पी नहीं पाएंगे। अभी आप जो मेरे पीछे कॉरिडोर देख रहे हैं, ये कॉरिडोर इस पूरे पैलेस के अंदर हुआ करते थे, जहाँ पर ये हरम की जो औरतें होती थी, हरम का मतलब होता है जो लेडीज है इस पैलेस के अंदर सर्वे सरबा या कामकाज करने वाली या नौकरानी या दासी आप बोल सकते हो, वो होती थी। तो जब एक पैलेस से दूसरे प्लेस के लिए जब वो घूमा करती थी, तो हमेशा इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करती थी। पर्दा सिस्टम खुले आसमान में डोलती थी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से। ये जो जगह है ये अकबर का रॉयल पैलेसेस है। यहीं से ऑन द कॉर्नर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीकरी गांव, ओके, जो कि बहुत पुराना है। और सर जो आपने पानी बोला था भी पी नहीं सकते, क्या मैं वो पानी देख सकता हूँ? जी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वो तालाब। यहाँ अराउंड टू सिटी अकबर ने 52 टैंक बनाए थे, जिसमें सारे मोन्यूमेंट का पानी हार्वेस्टिंग किया जाता था। और उसमें से एक जो हमारे क्लोज है, उसको मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से। So ये guys, आप मजा आ रहा है पूरा, और हम वो पानी देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल किले के समीप में है। ये रेन ड्रेनिंग सिस्टम यानी कि हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो पानी को डेली नीड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसी से आप ओवर में देखेंगे, जो गांव आपको नजर आ रहा है वो सीकरी गांव है, जो अकबर के आने से पहले का बसा हुआ था, जहां लोग पत्थर को तराशने का काम किया करते थे, जो आज भी करते हैं। अगर पैलेस के अंदर कोई भी स्मारक में कोई भी समस्या आती है, तो उन्हीं के पीढ़ी यानी कि डिजाइनर या आप कह सकते हैं डायनेस्टी के लोग आकर उसको एग्जैक्टली वैसे बना देते हैं, क्योंकि ये उनका ब्लड वर्क है। उन्होंने अपने पूर्वजों से ये सब कुछ सीखा है। तो ये ड्रेन सिस्टम है, तो इसको प्योरीफाई करते थे या प्योरीफाई नहीं करते थे, ये सिर्फ डेली नीड यानी कि Daily नहाने धोने के लिए ओके, ओके, और साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए काम आता था। पीने के लिए यहाँ पीने के पानी की समस्या थी, ना कि पानी की समस्या थी। हाँ, पीने का जो पानी था ना, वो यहाँ ऑयली एंड सोल्टी था, खारा। जैसे समुद्र का पानी आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते। वैसे ही ये यहाँ पर था। और ये सामने वाला जो है खजाना महल था, जहां पर अकबर अपना खजाना रखा करते थे। और उस जमाने में जो खजाना था वो टैक्स से भी आता था। और इनके पास एक टकसाल थी, मिंट हाउस था, यानी कि पैसा बनाने की एक फैक्ट्री थी, जहां पर वो अपनी गवर्नमेंट मनी को जीडीपी के हिसाब से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे। तो ये, हाँ, ये लिखा भी हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं खजाना महल के अंदर। ये 3 रूम्स या 3 कमरों का ये खूबसूरत महल है, जहां पर अकबर बादशाह अपना पैसा वगैरह रखते थे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से स्पेशल लॉकर या तिजोरी होती थी उस जमाने में। ट्रेजरी हाउस इसीलिए इसको कहा जाता है, जहां पर पैसा वगैरह रखा जाता था। तो दीवारों के अंदर इन लोगों ने इस तरीके का बॉक्सेस बनाए थे, जहां से पैसा आसानी से डाला जा सकता था और निकाला भी जा सकता था। तो ये 3 कैटेगरी का पैसा उस जमाने में होता था, सोना, चांदी, तांबा। तो यहाँ इसलिए 3 रूम रखे गए थे, ताकि उसको डिवाइड किया जा सके। जी नहीं, ये उसी जमाने का है। इसी तरीके से कैप से इसको ढक दिया जाता था, फिर कारपेट होती थी और फिर फ्लावर पॉट होता था। तो ये बहुत ही सिंपल लगता था। और ये दूसरा का मिसिंग है ना? हाँ, ये मिसिंग हो गया है। और कुछ लोग यहाँ, मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये जगह काफी दिनों तक खराब भी पड़ी रहती। यहीं पर गिटार लेकर जो गाने की शुरुआत होती है परदेश मूवी की, 2 दिन मिल रहे चुपके चुपके, वो यहीं से होती है, इस विंडो से। जो विंडो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर शाहरुख खान साहब को खड़ा कर यहाँ पर उसको शूट यहाँ से किया गया था, जहां से आप कर रहे हैं। और यहाँ पर वो गाना की शुरुआत होती है। तो ये अकबर की आंख मिचोली भी थी। हाइड एंड सीक गेम भी खेला करते थे अकबर फ्री टाइम में, क्योंकि ये चारों तरफ से ओपन है, इनर कनेक्शन है। आप किसी भी तरफ से जाके किसी भी तरफ जाके भाग सकते हैं, अपने आप को छुपा सकते हैं। तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल 3 रूमों का एक कमरा था, जो कि उस जमाने में खजाना महल के नाम से जाना जाता था। अकबर ने इस खजाने महल के लिए एक शाही ज्योतिषी एंड खजांची को भी यहाँ अपॉइंट किया था, क्योंकि अकबर के गुरुजी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ ही साल बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए थे। देन अकबर ने अपना दूसरा धर्मगुरु एंड दूसरा खजांची हमेशा एक ही बंदे को रखा। वो उनका बहुत विश्वास पात्र था, जिसका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। ये उनके बैठने की जगह थी, ये उनकी छतरी थी। तो अकबर का बिलीव हर धर्म में था, तो वो यहाँ पर उनको बना के दिया, ताकि ये खजाने की देखरेख भी कर सके और अकबर के जीवन काल के बारे में भविष्यवाणी भी कर सके। तो सर ये लाइक जो शौचालय है, टॉयलेट, नहीं, ये सब बाद में बनाए गए हैं। ये गवर्नमेंट ने टूरिस्ट फैसिलिटीज के लिए किया है, ताकि स्मारक में घूमते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, ताकि वो आदमी यूज कर सके। एक बार दिखा सकते हाँ जी। उससे पहले ये डिलीवरी रूम था, जो क्योंकि जिस जगह हम लोग चल रहे हैं ना, जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं,
ये उस जमाने का सिफा खाना था, हॉस्पिटल था। हकीम लोग यहाँ बैठा करते थे। जहाँ ग्रीन गार्डन गवर्नमेंट ने अब बना रखा है, या हर्बल गार्डन हुआ करता था, ताकि जो जड़ी बूटी की जरूरत होती थी बीमारी के लिए, तो हकीम लोगों को इतनी नॉलेज होती थी उन डॉक्टरों को कि वो मिनट से पहले उसको निकाल कर, पीस कर, बनाकर दवा तैयार कर दिया करते थे। और जो टॉयलेट आजकल गवर्नमेंट ने बना रखा है, ये दरअसल उस जमाने में लेबर रूम होता था। जो दासियां, जब रानियों को कोई लेडीज प्रॉब्लम होती थी, आप जानती हैं, तो उनको स्पेशल तौर पर इस लेबर रूम में ले जाकर उनको ठीक या ट्रीटमेंट दिया जाता था। जी हाँ, तो इस तरीके से ये दो टॉयलेट्स बनी हुई है, लेडीज एंड जेंट्स, जो कि आजकल है। उस जमाने में ये दोनों लेडीज थी, जहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया ये भी जाता। जा सकते हैं मतलब। हाँ, वैसे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मॉडिफाई कर दिया है। ओके ओके गुड। जी जी। हाँ जी, अभी हम फतेहपुर सीकरी के लास्ट पॉइंट पर है, बीरबल भवन के पास, जो अकबर के सबसे खास मिनिस्टर थे और अकबर के चाणक्य भी कहा जाता था। बीरबल एक ऐसे टैलेंटेड आदमी थे जो अकबर को कोई भी समस्या को सॉल्व करने में मिनट नहीं लगाते थे। तो अकबर ने उनके सम्मान में, अकबर ने उनको एक पैलेस बना के दिया था, और उसको बोला जाता था बीरबल बना भवन। ये सामने जो आप देख रहे हैं 2 मंजिला, बहुत ही खूबसूरत हिंदू आर्किटेक्ट में बना हुआ ये खूबसूरत बीरबल भवन है, जो बीरबल जी को अकबर ने अपने पास रखने के लिए ये घर या बनवा के दिया था। क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी दूसरा मर्द इस पैलेस में नहीं रह सकता था, लेकिन ओवरऑल अकबर, जो बीरबल जी थे, वो अकबर के बहुत ही करीब थे, और अकबर ने उनको सम्मान देने के लिए ये उनका बीरबल भवन बनाया था। उनके सम्मान में बीरबल जी, पंडित महेश दास उनका वास्तविक नाम था, वो एक प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी आदमी थे, इसलिए उनकी जो किचन थी वो भी जोधाबाई की तरह वेजिटेरियन थी, जहां पर वो उनके लिए खाना बनता था। तो उनकी बेटी और उनकी वाइफ बीरबल जी के साथ रहा करती थी। ये बीरबल भवन था। और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं घोड़ों का अस्तबल, स्टेबल, जो उस जमाने में है। ये दरवाजे किसके हैं मतलब? ये दरवाजे अभी गवर्नमेंट ने क्लोज किए, पहले नहीं थे, ये ओपन थे, यहाँ पर्दा सिस्टम था। ये दरवाजे तो गवर्नमेंट ने सेफ्टी की वजह से बंद किए, ताकि कोई यहाँ पर कोई गंदी हरकत ना हो पाए। हरकत का मतलब कोई, ये गुफा नहीं है, ये अस्तबल के जाने की एक रास्ता है, जो कि 2 तरफ से एक बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से है, और एक इस तरीके से आप जा सकते हैं। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा बच के चलिएगा। देख सकते हैं भाई। ये है अस्तबल, अकबर का घोड़साल, जहां अकबर के चुनिंदा घोड़ों को रखा जाता था। ये वो अरेबियन घोड़े थे जिनकी रफ्तार उस जमाने में काफी अधिक होती थी। तो अकबर की यही स्ट्रेटजी, यही जो प्लानिंग थी, जो हमेशा अकबर को स्ट्रांग बनाती थी, अकबर की आर्मी को स्ट्रांग बनाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिंग बने हुए, जहां पर रस्सी से उन घोड़ों को फीडिंग बांधकर और फीडिंग कराने के लिए भी स्पेस दिया गया था, ताकि वो आराम से यहाँ कंफर्टेबल तरीके से खड़ा होकर खा पी सके। तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये अस्तबल का था, जहां पर कुछ अकबर के फौजियों के लिए, जो स्पेशल कमांडो होती थी, उनके लिए स्पेशल हॉर्स रखे जाते थे, घोड़े रखे जाते थे, ताकि वो दूसरी टेरिटरी पे जब अटैक करें तो ये घोड़ों का और कमांडो का इस्तेमाल अच्छे से हो सके। तो इस हिसाब से तो अंकल यहाँ पे मतलब 2-3 हजार घोड़े होंगे। हाँ जी, ये इसी तरीके से था। जो स्पेशल जो अकबर की कमांडो फोर्स थी वो इसी लेवल पर थी। वैसे अकबर की जो फोर्स थी वो 3 लाख से ऊपर थी, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल मैंने आपको बताया था ना, जो टुकड़ी कमांडोस होती है ना, रेजिमेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर रखा जाता था। जब अकबर को कहीं पर अटैक करना होता था दूसरी रियासत पर, तो हमेशा उसकी रेकी करने के लिए ये घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और एक बंदे को, एक सोल्जर को 2 घोड़े दिए जाते थे, ताकि वो एक थक जाए तो दूसरे पे आसानी बैठ जाए, तो उसको आराम मिल जाए, वो खाली भागता था। और यहाँ पे चारा चारा डालते थे? हाँ जी, ये चारा फीडिंग कराने के लिए होता था, चारा रखने के लिए होता था, जो कि चना वगैरह या ड्राई फ्रूट वगैरह जो हेल्दी घोड़ों के लिए जरूरत होती है, मालिश करने के लिए भी होता था। तो ये देखने में कितना फ्रेश लग रहा है, लाइक ये वो नहीं हुआ, घिसा नहीं है या मतलब उसको गिराना नहीं हुआ। देखिए, ये जो क्वालिटी है इस पत्थर की, इसको किसी ने यूज नहीं किया, तो ये वैसी कंडीशन में आपको इसको यूज करेंगे तो ये मोर साइनेबल एंड फ्लॉपी हो जाएगा। लेकिन इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो जहां पर इस्तेमाल होता है लोग चलते हैं, हाथ लगाते हैं, वो पत्थर क्लीन होता जाता है, साफ सुथरा होता जाता है। यही इस पत्थर की क्वालिटी है, और यही इस पत्थर की विशेषता है कि जितना इस्तेमाल हम इसको करेंगे, ये उतना ही साइनेबल एंड ब्राइटनेस होता चला जाएगा। वो एग्जाम्पल के लिए, लाइक यहाँ पे जो जितने घोड़े थे उनकी देखभाल तो वो उसके लिए यहाँ पर कहते हैं ना, टेक केयर रहते थे, केयर करने वाले होते थे। ये भी अंदर की तरफ घुड़साली थी, और ये घुड़साल का ही हिस्सा था।
जहां पर चुनिंदा घोड़ों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे बारिश वगैरह हो रही है या ठंड है तो उसमें अंदर की तरफ भी ये स्पेस दिया गया है। ये गाइस आप जो जितना भी देख रहे हैं ये सब घोड़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए कितना बड़ा स्तबल कोर्टयार्ड था। ये सब उसके चुनिंदा घोड़े यहाँ पर रखे जाते थे और उसके लिए भी एक रास्ता था घोड़ों के आने जाने के लिए, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो ये एक फतेहपुर सीकरी ऐसा पैलेस था जो कि प्लान करके बनाया गया था, जिसमें हर सुख सुविधा थी और हर तरीके का इंतजाम रखते थे ताकि इस जगह पर रॉयल पैलेस के लोगों को किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हमेशा जो वर्कर थे वो टाइम टू टाइम अपना काम करते थे, जिसको जो काम दिया जाता था उस काम को वो टाइम टू टाइम करते थे और टाइम टू टाइम उस काम को अंजाम दिया करते थे। यही वजह थी कि अकबर ने जो अपना एम्पायर इतना बड़ा खड़ा किया, 50 साल तक देश पर राज किया, वो उसकी नीतियां इतनी अच्छी थी, उतनी फ्लेक्सिबल तरीके से चलता था, तो इस वजह से वो सक्सेस हुआ और दुनिया आज उसको अकबर के नाम से जानती और है। ये दूसरा दरवाजा ये हमारा एग्जिट का दरवाजा है जहां से हम एंट्री मारे थे, अब हम लोग एग्जिट करेंगे। ये मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। सो गाइस अंकल जी का बहुत बढ़िया बजट है, मतलब एवरेज है, ठीक है, बढ़िया है, और बस पैसा वसूल बोलते हैं ना इसको, वो है। और आप अंकल जी को बुकिंग कर सकते हो। सो आप अपना नंबर जवानी जी बोल जी ही जी दो। देखिए +91 ये अपना इंडियन कोड है, उसके अलावा मेरा 9997929564 मेरा नंबर है। आप चाहें तो उस पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, लेकिन आने से पहले 2 दिन पहले आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और फतेहपुर सीकरी में जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, 47 यहाँ पर कॉन्टेंट है, पैलेसेस है, जिसको आपको मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा आउट ऑफ रेंज होती हैं, जो टूरिस्ट के हद से आगे होती हैं, जो कुछ पॉपुलेशन में आ चुकी हैं, लेकिन हम उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देते हैं। गाइस आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया बना, और भाई आज मौसम भी बहुत अच्छा था, इसलिए आप भी आ जाइए। हाँ, देखिए फतेहपुर बहुत ही सीकरी। फतेहपुर सीकरी में आपको भी बहुत एंजॉय आएगा, क्योंकि यार रेन हो रहा था तो ये वीडियो शूट करने में भी हम सभी को बहुत मजा आया। मजा आया। थैंक चलो। यू एवरीवन।